बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 का जो पीएससी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने लिए हैं, उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे और उनके आंसर देखेंगे डिटेल में। तो देखते हैं, आज पहला लेक्चर है, इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्टेटमेंट ट्रू फॉर द सीक्वेंस -1 की पावर n - 1 इंटू n। ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, इनमें से नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगी कि सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। और ऑप्शन डी है नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस हो सकती है। देखिए हमारे पास सीक्वेंस है, इसको हमने an रख लिया सीक्वेंस। इसके अंदर n की वैल्यूज़ देनी है, n 1 से 2 3 4 इस तरह n को वैल्यूज़ देते जाना है। तो n को हमने 1 वैल्यू दी तो हमारे पास आ गया a1 की वैल्यू 1 आ गई, और n को वैल्यू 2 दी तो हमारे पास -1 की पावर 1 इंटू 2, तो a2 की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। इसी तरह a को 3 वैल्यू दें तो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही। अब देखें ये सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 -2 -3 -4 और अप टू 1 इस तरह से, यानी प्लस माइनस इस तरह अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं हमारे पास। तो ज़ाहिर अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में तो 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव साइन के साथ जा रही होती है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नेगेटिव साइन के साथ या नंबर डिक्रीज़ हो रहा हो। यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा, डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। तो जब नंबर अल्टरनेट होगा हमारे पास, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस ना इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इसमें यानी ये जो ऊपर 4 ऑप्शन गिवन थे, इनमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, सीक्वेंस इज़ नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a की पावर n माइनस a की पावर -n और डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस a की पावर -n। तो इनमें से ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल है, 1 के इक्वल है या -1 के इक्वल है। तो ये या इन्फिनिटी के इक्वल है। ये वेरी इजी एमसीक्यूज दिया है इन्होंने। तो इसमें हम ऊपर से n को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 1 - 1 बाय a की पावर 2n, और इसी तरह डिनोमिनेटर से भी an को हम कॉमन ले लेते हैं। तो फिर लिमिट को पुट कर देते हैं, तो सिंपली हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर नंबर 1 करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज गिवन है 0 से इन्फिनिटी तक, -1 की पावर n, 3 की पावर n, r की पावर n। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन है, इसमें देखना है कि कौन सा सम है इस सीरीज़ का। तो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका हम पहले सोल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमने सीक्वेंस सीरीज़ को an रख लिया, और इसमें इसी तरह 0 यानी गिवन थी रेंज इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक, तो हमने इसी तरह 0 1 2 3 पुट करते जाएं। तो अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास a0 की वैल्यू 1 आ रही है, 1 पुट करते हैं तो -3 आ रही है, और इसी तरह अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास a2 की वैल्यू 9a² आ रही है। यानी ये देखें यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 और r की पावर 2 r²। इसी तरह ये हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 1 -3r 9r² और -27r³ अप टू 1। ये सीक्वेंस इसी तरह हमारे पास चलती जाएगी। अब इस सीक्वेंस का अगर हम सम लिखें, सम होता है a1/1 - r² व्हेन मॉड ऑफ r लेस देन 1 हो, यानी r का मॉड लेस देन 1 हो तो सीक्वेंस का सम ये हमारे पास बन रहा है। तो इसके लिए r क्या होता है, r हमारे पास कॉमन रेशो होती है, यानी कोई सी 2 टर्म्स लें उनको डिवाइड करनी, सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड, इनमें से कोई सी 2 टर्म्स को, यानी आगे वाली टर्म से उससे पीछे वाली टर्म को डिवाइड करें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो r होता है। जैसे मैंने पहली 2 टर्म्स को डिवाइड कर लिया, -3r डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 3r आ गया। तो अब इस s में ये वैल्यू पुट करते हैं, 1/1 माइनस इंटू -3r, और यहाँ पे जो मॉड ऑफ r हमने रखा था, मॉड ऑफ r लेस देन 1 था, तो मॉड ऑफ
आर की जगह -3 पुट कर दिया लेस देन 1। ज़रा मार्ड एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मार्ड को ओपन करते हैं तो हमारे पास -1 लेस देन 3 आर लेस देन 1, तो 3 को दोनों साइड्स पे हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास -1 लेस देन आर लेस देन 1/3, और इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यूज। आगे हमारे पास ये एमसीक्यूज नंबर 4 है, ये वेरी इजी है। -∞ से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx। तो अगर तो इसको हम सॉल्व करें, ये काफ़ी लेंथी है, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है। अगर इंटीग्रल हम ले लें 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर -x² dx, तो ये गेमा फंक्शन यूज़ करके √π/2 आता है। तो जब हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी तक होता है तो ये किसके इक्वल होता है, इसका डबल हो जाता है, यानी 0 से इन्फिनिटी का डबल हो जाता है -∞ से इन्फिनिटी। तो ये इसको शॉर्टकट वे से मैंने लिखा है 0 से इन्फिनिटी, इसका 2 टाइम्स है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास हमने डायरेक्ट याद रखी हुई है, वो यहाँ पे लिखी, तो इसको काट के हमारे पास √π, यानी इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन सी है, पाई इसका आंसर आ गया। इस वीडियो के लिए लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू n, ये सीक्वेंस गिवन है, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और n की पावर n/2 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x की पावर n, देन f6 ऑफ 0 हमने फाइंड करना, यानी x का ये जो फंक्शन गिवन है इसका 6 टाइम, या सीरीज़ गिवन है, इसके अंदर जो फंक्शन है इसका 6 टाइम डेरिवेटिव लें और उसको उस डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करें तो क्या आंसर आएगा। 5/2, 0, 216 और 36, इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो ये वैसे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इतने ऑप्शन लिखे हैं। देखें अगर हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव तो x इसमें मौजूद है, ज़ाहिर है nth डेरिवेटिव लेने तक x ख़त्म नहीं होगा, यानी 6 टाइम तक हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x तो ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो सब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो सारे के साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी इसको जितना भी डेरिवेटिव करते जाएँ तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो x इसके अंदर मौजूद रहेगा। जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने टाइम भी डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन बी है।